नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे कि जब वानर, राजबाली और महाबली हनुमान जी के बीच युद्ध हुआ था, तो उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ था। हिंदू महाकाव्यों के अनुसार बाली इंद्रदेव का अंश था और तपस्या के फलस्वरूप उसने ब्रह्मदेव से एक दिव्य हार प्राप्त की। इस हार की विशेषता यह थी कि अगर बाली इसे पहनकर किसी से लड़ता तो उसके विरोधी की आधी शक्ति उसमें समा जाती थी। इस वरदान के प्रभाव से बाली अत्यंत शक्तिशाली हो गया। विश्व के सभी महान योद्धा बाली से पराजित हुए और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। यहां तक कि बाली ने रावण जैसे शक्तिशाली योद्धा को भी पराजित कर दिया था। तीनों लोकों के विजेता रावण को पराजित करने के बाद बाली का अभिमान बहुत बढ़ गया। वह स्वयं को संसार का सबसे शक्तिशाली योद्धा समझने लगा। एक दिन बाली घने जंगल से गुजर रहा था और घमंड में चूर होकर उसने अपने रास्ते में आने वाले सभी पेड़ों को उखाड़ने लगा। उस वन में हनुमान जी गहन ध्यान में लीन थे और भगवान श्री राम का नाम जप रहे थे। आवाज सुनकर वह बाली के पास गया और उससे कहा, हे वानर राज, आप इन निर्दोष वृक्षों को क्यों उखाड़ रहे हैं? अपना सब कुछ प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित कर दीजिए, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। हनुमान की बातें सुनकर बाली और भी क्रोधित हो गया और बोला, एक साधारण वानर मुझे सलाह दे रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए, और राम ये कौन है? मैंने तो उसका नाम कभी नहीं सुना। क्या तुम्हारे राम में इतनी शक्ति है? मैं उन्हें युद्ध में आसानी से हरा दूंगा, वह भी तुम्हारी तरह कायर होगा। अपने प्रभु श्री राम का अपमान सुनकर हनुमान जी, जो इतने समय से शांत थे, अत्यंत क्रोधित हो गए और गंभीर स्वर में बाली से बोले, हे बाली, तुम्हें अपने बल का इतना अहंकार, प्रभु श्री राम को पराजित करना तो दूर, तुम उनके इस तुच्छ सेवक को भी नहीं हरा सकते। फिर उनके बीच विवाद चरम पर पहुंच गया और उन्होंने तय किया कि वे कल सुबह एक दूसरे से लड़ेंगे। भगवान ब्रह्मा जानते थे कि हनुमान जी के साथ बाली के युद्ध का परिणाम क्या होगा, इसलिए वे हनुमान जी के समक्ष प्रकट हुए और उन्हें युद्ध से दूर रहने को कहा। लेकिन हनुमान जी ने उनसे कहा कि बाली ने उनके प्रभु श्री राम का अपमान किया है, इसलिए उस अपमान का बदला लेने के लिए उन्हें युद्ध करना होगा। तब ब्रह्मदेव ने हनुमान जी से कहा, ठीक है, तुम जाओ और बाली से युद्ध करो, लेकिन तुम अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा ही अपने साथ ले जाओगे और बाकी अपने प्रभु के चरणों में समर्पित कर दोगे। हनुमान जी इस बात से सहमत हो गए। अगली सुबह हनुमान जी और बाली सही स्थान पर पहुंच गए। फिर वे युद्ध के लिए एक दूसरे के सामने आए। बाली के वरदान के अनुसार हनुमान जी की ऊर्जा बाली के शरीर में प्रवाहित होने लगी, जिससे बाली को अपार शक्ति का एहसास होने लगा। लेकिन थोड़ी देर बाद बाली को ऐसा महसूस हुआ जैसे ब्रह्मांड की पूरी शक्ति उसके अंदर प्रवेश कर रही है। उसका शरीर उस शक्ति का भार सहन नहीं कर पा रहा था। उसके शरीर की सारी नसें फट रही थी और उसे तीव्र पीड़ा हो रही थी। ऐसे में भगवान ब्रह्मा वहां प्रकट हुए और उन्होंने तुरंत बाली को हनुमान जी से दूर भागने को कहा। ब्रह्मा जी की बातें सुनकर बाली तुरंत हनुमान जी से दूर चला गया। तब ब्रह्मा जी ने बाली से कहा, हे बाली, तुम्हारा शरीर हनुमान की शक्ति का 10वां हिस्सा भी सहन करने में सक्षम नहीं है और तुम स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझते हो। यदि तुम थोड़ी देर और हनुमान के सामने खड़े रहते तो तुम्हारा शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता। बाली को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर अपनी गलती स्वीकार की। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण।